भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर के तूफानों से। मिस्टर रवि प्रकाश तिवारी। नीति कहती है कि अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हिंदू से मिले या वो मुसलमान से मिले, भागवत से मिले या वो कुरान से मिले। तो आज हम एक रामायण के छोटे से भाग में गए। एक रोचक, बहुत ही रोचक अंश है जिसमें आपको शिक्षा भी मिलेगी और बहुत ही भावनात्मक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मन को छू लेने वाला है। नमस्कार। इंद्रजीत जो रावण का पुत्र था, वो जब लक्ष्मण से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाता है तो उसको यह अंतर्मन से पता चल जाता है कि लक्ष्मण कोई सामान्य इंसान नहीं है और श्री राम कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि ईश्वर का ही एक स्वरूप है, एक अवतार है। वो समझ जाने के बाद युद्ध से भाग कर नहीं, बल्कि एक पिता के भलाई के लिए वो पिता के पास वापस आता है। और आप तो वहाँ पे एक रोचक ही, बहुत ही रोचक एक गीत याद आती है मुझे, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार है। प्रियसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। हे प्रियसी, है सुलोचना। अपने पत्नी से मेघनाथ बोल रहे हैं। सुलोचना, मुझे अंतिम बार विदा दो, मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। सेवक, ऋणी का मतलब है सेवक, रावण का सेवक, अपने पिताजी का सेवक। और ऋणी तुम्हारा, तुम्हारा ऋणी इसलिए क्योंकि मैंने वचन ली थी कि 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे, फिर मजबूरन हमें इसी जन्म में तुम्हारा साथ छोड़कर जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे क्षमा करो और मुझे विदा दो। यह सेवक ऋणी, तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। ओके, जो अगला है वो माता जी से कहता है कि मैं मातृ चरण से दूर चला, इसका तारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख होऊंगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। मैं अपने माता से दूर जा रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत दुख है। मैं अपने माता के चरणों से दूर जा रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत दुख है। लेकिन अगर मैं नहीं गया, अगर मैंने ये पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो ये जिंदगी जीने में मुझे पाप सी लगेगी, एक बोझ सी लगेगी, एक असंतुष्टि सी लगेगी। उसके बाद से वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी की तरफ इशारा देके कहता है कि अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, मरकर ही सही पिता के आगे बेटे का प्यार सच्चा होगा। अब मुझे हार जीत की फिक्र नहीं है, हार होगी जीत होगी, मुझे तो पता ही है कि अब हार होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं पिताजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पिताजी का प्यार को हमेशा जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं तो एक दिन मरूंगा ही, लेकिन अगर आज मरा तो मेरे और मेरे पिताजी का प्यार इस पूरे संसार में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। उसके बाद से मेघनाथ बोलते हैं कि भावुकता से, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझने योग्य है कि भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर के तूफानों से। भावुकता,
जिसको इंग्लिश में इमोशन फीलिंग कहते हैं। हमें फीलिंग नहीं आती है कि ये चीज़ अच्छा है, वो लड़की अच्छी लग रही है, वो भोजन अच्छा है, तो हम उसकी तरफ वहीं चले जाते हैं। हम पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं बाहर, पर हमें ऐसा लगता है कि माता पिता की याद आएगी, हम माता पिता को छोड़ के कैसे जाएं। हम एक भावनाओं में फंसते जा रहे हैं। हमें महाभारत के युद्ध में अर्जुन को लड़ाई करना है, पर उसको मुँह आ रही है कि वो कैसे मार सकता है। पर भावनाएं जो हैं, इनसे बड़ा कर्तव्य होता है। एक छोटा सा बच्चा है और इसकी माँ है, उसकी माँ को ऑफिस जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, तो बच्चों को किसी काम करने वाली बाई के साथ छोड़कर जाती है। तो वहाँ पे उसका कर्तव्य भावुकता तो है, पर उससे बड़ा कर्तव्य है। तो इसलिए बोला गया है कि भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दैट मीन्स योर वर्क इज ग्रेटर देन योर इमोशन। भावुकता से कर्तव्य बड़ा है और ये बलिदान करने से ही निभेगा। इसके लिए बलिदान करना होगा अपने सुखों का। अगर हमें पढ़ाई करनी है तो ये जो हम दिन भर खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन सबका त्याग करना होगा जिसमें हमें इंटरेस्ट है। तो बोला जा रहा है कि भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। और दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डरकर तूफानों से। तूफान में दीपक को जलाओ, बुझ जाएगा, फिर जलाओ, फिर बुझेगा, फिर जलाओ, फिर बुझेगा। वो डर कर रुकता नहीं है। जो उसकी टेंडेंसी है, जो उसकी प्रवृत्ति है जलने की, वो हमेशा वही रहती है। चाहे तूफान कितना भी तेज आए, वो तूफानों से डरकर वो जलना नहीं भूलता है। उसमें आग लगाओ, वो जल जाएगा। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, उसको कोई रोक नहीं पाया, चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। मेघनाथ की इस वीरता के लिए मैं उसे प्रणाम करता हूँ। और इंसान को भी अपनी भावनाओं से आगे होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देनी चाहिए। भावनाएं हैं, अच्छी चीज़ें हैं, पर जब बात आती है इन तुलना में कर्तव्य और भावनाओं की, तो हमें कर्तव्य को ही चुनना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य ही हमारी ज़िंदगी भर तक रहती है। भावनाएं हमारे मृत्यु के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती है। वीडियोज़ को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।